Today we study about a new poem. The title of new poem is Fire Hymn. The fire hymn. What is the meaning of here? Hymn and fire. Fire is आग and meaning of hymn is song. आप अपने भाषा में बोल सकते हो क्या? गीत. The poem Fire Hymn has been composed by the केकी एंड दारूवाला. तो इसके जो पोएट है केकी एंड दारूवाला. इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट अ बर्निंग घाट. तो ये इस पोएम में क्या बताते हैं? इस कविता में एक जलता हुआ घाट के बारे में बताते हैं. किसके बारे में? जलता हुआ घाट के बारे में बताते हैं. बर्निंग घाट इज ए प्लेस वेयर द डेड बॉडीज आर बर्न्ड. आप जानते होंगे कि बर्निंग घाट उसको कहेंगे जहां पे मरे हुए शरीर को क्या किया जाता है? जलाया जाता है. उसको शमशान घाट बोल सकते हैं. बर्निंग घाट, दैट इज शमशान घाट. While moving on the bank of the river, the poet saw the cruel redness and the flames. The sky looked like a red ball. अगर आप देखेंगे तब पोएट जो है ये नदी के किनारे टहलने के लिए जब जाते हैं तो उनको क्या दिखता है? उसे आग के लपटों का निर्दपनीय लालिमा को देखता है. अगर आग जलता है तो रेड रेड पूरा वातावरण वहां पे दिखता है. आकाश लाल गेंद के तरह क्या होता है? जैसे अपीयर होता है. लुक लाइक ए रेड बॉल. स्काइज लुक लाइक ए रेड बॉल when the dead bodies are burned in the burning घाट. तो जलाते वक्त, डेड बॉडी को जलाते वक्त आसमान पूरा लाली जैसा दिखता है. कैसा दिखता है? लाल लाल. किसके कारण? आग के कारण दिखता है. The sky was full of the smoke that comes from the fire. The smoke swallowed everything. बोला कि the sky was full of the smoke that comes from the fire. अब पूरा आसमान धुएं से भर जाता है. पूरा आसमान धुआं से भर जाता है और धुआं हर चीज को ऐसा लगता है कि निगल सा गया. निगल सा गया, swallowed मतलब कोई चीज था, धुआं आया, चीजें गायब, मतलब उसमें छिप गया. तो ऐसा लगता है कि धुआं चीजों को निगल गया होता है. The poet will never forget this fire. कवि कभी भी इस आग को भूल नहीं सकता है. He admits that he had never such a fire since his birth. कवि अपने जिंदगी में बचपन से लेकर अब तक ऐसा आग कभी नहीं देखा. वो अपने आप को स्वीकारता है कि बचपन से लेकर अब तक ऐसी आग कभी नहीं देखा था. He feels that might have committed some mistake. मतलब वो महसूस करते हैं कि उसने भी कुछ गलती कर दिया. अपने आप पे फील कर रहा है. कौन? पोएट. He delivered his first child to the flame because the tower of the silence is far from a house. बोला कि वह अपने पहले बच्चों को आग के हवाले कर दिया था क्योंकि टावर पर साइलेंस टावर पर साइलेंस पर एक ऐसा स्थान होता है जहां पारसी लोग अपने मरे हुए शरीर को क्या करते हैं जी? ले जाकर रख देते हैं. तो पोएट बोल रहा है कि he delivered his first child to the flame because the tower is silence far from his house. तो उनका जो पोएट है यहाँ पे ना, उनका जो बच्चा होगा, कोई चाइल्ड होगा, वो पहला बच्चा उनका डेथ कर गया होगा, इसलिए वो अपने बच्चे को फ्लेम मतलब जो आग के सपुर्द कर दिया था. किसके सपुर्द किया था? आग के. He is sorry for that. वो अपने आप में पछता रहा है. क्या कर रहा है? पछता रहा है. उनको एक तरह से क्या है जी? पछतावा होता है. He admits the facts that fire can destroy anything. अब उनको लगता है, कवि को लगता है, वो स्वीकार कर लेता है कि आग
किसी भी चीज को या हर चीज को बर्बाद कर सकता है। क्या कर सकता है जी? बर्बाद कर सकता है। फायर के बारे में पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आग किसी भी चीज को क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। तो ये जो चैप्टर था, ठीक है, इसका पूरा टोटली समरी आप सभी इस कविता के अंदर, पोएट के पोएम के अंदर जो भी था फायर हेमन, तो ये था एक तरह से, मतलब आग गीत बोल सकते हो। फायर हेमन का मतलब क्या हो गया कि आग गीत, मतलब आगिन पे गीत। आग कैसे क्या कर सकता, आग कितना पावरफुल है। और पोएट के जिंदगी में जो यहाँ पोएट का नाम क्या है जी? हाँ, केके एन दारूवाला। केके एन दारूवाला के लाइफ में आग को लेकर क्या मत है, वो किस प्रकार से डिफाइन करता है लाइफ में आग को, इस पोएम में ये सारी चीजें बताया गया है।